एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? इन फिगर ए इज एन एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, सो दैट करना है जो एरिया ऑफ ए बी ई है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई। ये जो एरिया है ए बी ई और जो ए सी ई है, ये दोनों एरिया कैसे हैं? इक्वल हैं। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो हमने पहले पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर, लेट्स सपोज मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, आपने अगर उसके अंदर मीडियन खींचा हुआ है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि साइड्स को डिवाइड करती है, ठीक है, साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं मीडियन। और क्या बताया था? और ये दिखाया था, हमने प्रूव किया था कि इनका जो एरिया होता है, जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं ना, वो इन एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ से आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, इन दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मीडियन खींचते हो तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है? अगर मैं गिवन में लिखूँ, गिवन में एक तो हमें एक मीडियन दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी का, तो मैं यहाँ पे गिवन में लिखती हूँ ए डी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्या है? मीडियन है। ए बी सी का ये ए डी जो है वो मीडियन है। ठीक है, ये लाइन भूल जाओ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मीडियन हमने खींचा है, इस ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है, एक तो ए बी डी, एक दूसरा ए सी डी। तो मैंने भी जस्ट बताया कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर मीडियन खींचते हो तो जो दो ट्राइंगल बनते हैं उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ लिखती हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ में ये दिखाना है। ठीक है, टू प्रूफ में लिखो, टू प्रूफ में बोलूँ तो एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई। ठीक है, यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एरिया है ए बी ई और एरिया ऑफ ए सी ई, ठीक है, ये जो पूरा एरिया था और ये जो पूरा एरिया था हमने इक्वल दिखाया। ए डी क्या था? ए बी सी ट्राइंगल का मीडियन था। जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए डी इस ट्राइंगल का मीडियन था। ये जो ए डी है ना, देखो यहाँ से अगर ये देखोगे ध्यान से तो दूसरा भी ट्राइंगल बन रहा है ई बी सी, ठीक है, या बी ई सी। तो बी ई सी में ये जो हमने ए डी मीडियन खींचा, यही लाइन आगे भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ई डी है ना, ये भी इस ट्राइंगल का क्या है? मीडियन है। ठीक है, मीडियन ही हुआ क्योंकि ये देखो वही लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन, हमने दूसरी अलग से लाइन तो ये खींची नहीं हुई है। ठीक है, सेम लाइन पास कर रही है इस ट्राइंगल से भी। तो इस ट्राइंगल में बी ई सी जो है, ई डी क्या है? इस ट्राइंगल का ई डी क्या होगा? मीडियन होगा। ठीक है, अगर ये मीडियन होगा तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ से प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रूफ में क्या लिखूंगी? ई डी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल का क्या है? मीडियन है। अब अगर ये मीडियन हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ दो ओके, इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ई डी। ठीक है, सी ई डी,
इन दोनों का भी एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों का भी एरिया इक्वल हो गया और पूरे का भी इक्वल एरिया हो गया। ठीक है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स थे ए बी डी, इस पूरे का जो एरिया है ए बी डी का एरिया इज इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, फिर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ई बी ई डी और सी ई डी, इन दोनों का भी एरिया इक्वल हो गया। तो क्या ये वाला जो पार्ट होगा और ये वाला जो पार्ट होगा उसका एरिया इक्वल होगा? हमें यही प्रूव करना था। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ कैसे निकालना है। देखो, दो चीज़ें हमें निकालनी है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे ना आपको एरिया किसका इक्वल दिखाना है, ये ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिखाना है। ओके, ठीक है, ये ट्राइंगल का, और जो दूसरा दूसरा ट्राइंगल होगा ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल दिखाना है हमें। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, पूरा ओवरऑल एरिया दिखा दिया। देखो जैसे है ना, मैं यहाँ पे एक एक करके बताती हूँ। ये पूरा ट्राइंगल था, ठीक है, तो हमने क्या किया, इनका एरिया इक्वल दिखा दिया, ये दोनों इक्वल एरिया इक्वल हो गए। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने दूसरा ट्राइंगल बनाया, ये वाले ट्राइंगल्स का एरिया हमने इक्वल दिखा दिया। तो कॉमन सी बात है कि ये जो ट्राइंगल्स बचेंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल्स बचेंगे, ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेट्स सपोज कि अगर मैं मान लेती हूँ कि ये जो ट्राइंगल था इसका जो एरिया था, मैं मान लेती हूँ कि टोटल 20 है। ठीक है, ये 20 था और ये भी 20, क्योंकि हमने प्रूफ किया कि दोनों का एरिया इक्वल है। ठीक है, ये 20 था। फिर हमने क्या बनाया, एक यहाँ पे एक अंदर से छोटा सा ट्राइंगल। लेट्स सपोज मैं मान लेती हूँ इसका जो एरिया है वो 10 है और इसका एरिया भी 10 है। तो अगर ये पूरा ओवरऑल 20 है, ये पूरा ओवरऑल 20 है एरिया, ये 10 हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये भी तो 10 बचेगा। ठीक है, और ये पूरा ओवरऑल 20 है और ये 10 है, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो देखा यहाँ पे दोनों, इसका भी एरिया क्या दिखा दिया हमने, इक्वल दिखा दिया। ठीक है, लेकिन अभी इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका तो अलग होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन सेकंड दे दिया। फर्स्ट देखो, फ्रॉम फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट उठाओ, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। तो मैंने एक टर्म बताया हुआ है, एक्सियम बोलते हैं उसको, एक एक्सियम बताया है कि अगर किसी भी इक्वल पार्ट्स में आप इक्वल टर्म्स ऐड करते हो, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इक्वल ही आता है। आप चाहे तो प्लस करो चाहे तो माइनस करो। ठीक है, माइनस के लिए भी वही रूल अप्लाई है कि अगर आप इक्वल पार्ट्स में इक्वल टर्म्स माइनस करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, इक्वल आता है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया कि अगर 4 इज इक्वल टू 4 है, उसमें से मैं क्या कर रही हूँ, 1 माइनस कर रही हूँ, इसमें से 1, इसमें से 1 माइनस कर रही हूँ। देखो मैंने इक्वल टर्म्स लिए हैं, 1 लिए हैं, ना कि मैंने अलग अलग लिया है। देखो ये इक्वल टर्म्स थे, 4 इज इक्वल टू 4, मैंने सेम टर्म्स लिया हुआ है, 1 1, ना तो 1 और 2 मैंने डिफरेंट नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसका रिजल्ट आएगा 3 इज इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। सेम कहानी मैंने इसमें भी वही की है। अब मुझे अगर ये एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, और ये पूरा एरिया है, तो मुझे ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। ये जो एरिया है, ये एरिया मुझे, ये ट्राइंगल को भी छोड़ो, ये ट्राइंगल को देखो, ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये पूरा ट्राइंगल लिया ए बी डी, इस ए बी डी में मुझे बस ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसमें माइनस करूँगी। अगर मुझे चाहिए होता तो मैं ऐड कर देती। ठीक है, लेकिन ये टर्म मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगी, निकाल दूँगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो मुझे दोनों साइड माइनस करनी होगी। एरिया ऑफ ए बी डी क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ बी ई डी। मुझे ये टर्म नहीं चाहिए तो इसलिए मैं ये टर्म माइनस कर रही हूँ।
ए सी डी माइनस एरिया ऑफ बी ई डी। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए बी डी माइनस एरिया ऑफ बी डी, ओके इसको ऐसे ही लिखो, ए बी डी माइनस एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। देखो दूसरे ट्राइंगल का भी सेम चाहिए हमें, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये नहीं चाहिए। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मुझे ई सी डी माइनस करना होगा। तो ट्राइंगल ए सी डी तो है ही, मुझे कौन सा पार्ट माइनस करना है, ये वाला पार्ट ई सी डी। क्या बी ई डी की जगह पे, ये जो बी ई डी है मैंने माइनस किया, तो क्या मैं इसकी जगह पे ई सी डी नहीं ले सकती? लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ ई सी डी या सी ई डी, जो भी लिखना है आपको लिखो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं ये पूरे ट्राइंगल में से ये पार्ट माइनस कर रही हूँ तो ये कौन सा पार्ट बचा? ये वाला पार्ट बचा। तो कौन सा पार्ट है वो? तो एरिया ऑफ बी ई ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ये पूरे ट्राइंगल में से ये पार्ट हटा रही हूँ तो कौन सा पार्ट बचा? ए सी ई। ठीक है, ए सी ई, इसको आप लिख सकते हो जैसे हमें प्रूव करना था, ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी ई। ठीक है, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था।